गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं MS निरंकारी पब्लिक स्कूल से आपके लिए वीडियो कॉल लेकर आई हूँ और कक्षा 4 के पाखी पेज नंबर चैप्टर है 3 और पाठ है नरेंद्र के जीवन से। यानी नरेंद्र के जीवन, यानी नरेंद्र है, बचपन का नाम है नरेंद्र और बड़े होने पर उनका नाम है जैसे स्वामीनाथ, विवेका स्वामीनाथ। उन्होंने अपने जीवन से उन्होंने अंधविश्वास को हटाने की जागरूक किया है। नरेंद्र बचपन से काफ़ी निर्भीक और साहसी थे। यह बात उनके बाल्यकाल में घटित इस घटना से ही सिद्ध हो जाती है। एक दिन आसपास के गली मोहल्ले के सभी बच्चे एक पार्क में पेड़ पर चढ़कर खेल रहे थे। अचानक एक आवाज़ ने इस सभी को चौंका दिया। एक पेड़ पर बच्चे खेल रहे थे और एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ है? देखिए, भागो भागो, इस पेड़ पर भूत है, भूत। माली की यह बात सुनते ही सभी बच्चे तुरंत पेड़ से नीचे कूद पड़े और भाग खड़े हुए। माली ने चैन की सांस ली। तभी पेड़ के पास से आवाज़ आई, माली भैया कहाँ है वो? मुझे तो ढूंढने पर भी नहीं मिला। भूत हो तो कहीं दिखाई न दे। माली बालक की निर्भीकता देखकर आश्चर्य में पड़ गया। ऐसा निर्भीक था वह बालक जिसका नाम था नरेंद्र। यही बालक नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। अब देखिए, बालक के जीवन को, यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन के जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। बालक के जीवन की प्रथम पाठशाला उसका घर परिवार ही है। नरेंद्र का भी बचपन अपने माता पिता की समुचित देखभाल में बीता, जिसकी छाप उनके संपूर्ण जीवन काल में देखी जा सकती है। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे। अतः उनकी देखरेख में इनकी बुद्धि और अधिक तीव्र होती गई। तीव्र मतलब तेज। घर में माताजी भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी, एक सुसंस्कृत तथा धार्मिक विचारों की महिला थी। अतः उनसे उनके मन में धार्मिक विचारों ने जन्म ले लिया। इस प्रकार नरेंद्र बचपन से ही धार्मिक विचारों वाले और होनहार थे। विचारों वाले और होनहार थे। बालक नरेंद्र को 6 वर्ष की उम्र में पाठशाला भेज दिया गया था, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी के सानिध्य में ही पूरी हुई। इसके बाद उन्हें शिक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया, जहां 10वीं कक्षा की परीक्षा केवल नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। नरेंद्र की बुद्धि इतनी प्रखर थी, यानी तेज थी, कि वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते थे, उसे कभी नहीं भूलते थे। पढ़ने के साथ साथ उनका रुझान खेलों में भी था। नरेंद्र कुश्ती, घुड़दौड़ और तैराकी आदि में काफ़ी निपुण थे। स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अतः जिस प्रकार उनका शरीर स्वस्थ था, उतनी ही उनकी बुद्धि प्रखर थी। प्रखर माने होता है तेज थी। नरेंद्र को मित्रों के बीच बैठकर कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक था।
जैसा कि उनके बाल्यकाल के प्रसंग से भी ज्ञात होता है कि उनकी माताजी उन्हें अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी। वही गुण उनका मित्रों के बीच बैठकर कहानी सुनाने की आदत में शामिल हो गया था। एक बार की बात है कि नरेंद्र अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ बैठकर कहानी सुना रहे थे। इसी बीच कक्षा में शिक्षक ने आकर पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन नरेंद्र कहानी सुनाने में इतने मगन थे कि उन्होंने कक्षा में आए हुए शिक्षक की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्हीं शिक्षक का ध्यान जब इस ओर गया तो वे कक्षा में एक एक करके प्रश्न पूछने लगे, लेकिन नरेंद्र को छोड़कर कक्षा में कोई भी शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तभी क्रुद्ध होकर शिक्षक ने पूछा, अभी वहाँ बातें कौन कर रहा था? तो सभी छात्रों ने नरेंद्र की ओर इशारा कर दिया, लेकिन शिक्षक यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। अतः उन्होंने कक्षा के सभी छात्रों को खड़ा कर दिया और नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, तुम्हें कक्षा में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र ने सच्चाई को उजागर करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, गुरुजी, कक्षा में मैं ही कहानी सुना रहा था। नरेंद्र के मुख से सच्चाई सुनकर शिक्षक आश्चर्यचकित रह गए। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे अपने शौक को पूरा करने के लिए जिस शहर में भी जाते, वहीं के पुस्तकालय से किताबें लाकर पढ़ते थे। जब तक वे अध्ययन न करते, उन्हें नींद नहीं आती थी। एक बार जब वे मेरठ में थे तो प्रतिदिन पुस्तकालय से एक किताब लाकर पढ़ते और अगले दिन उसे वापस कर देते थे। पुस्तकालय के अधिकारी को उन पर शक हुआ कि नरेंद्र किताब पढ़ते नहीं, वरन बिना पढ़े ही वापस कर देते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए जब एक बार नरेंद्र किताब वापस करने गए तो उन्होंने अधिकारी ने रोक लिया और पूछा, तुम पुस्तकें पढ़ते हो या यूं ही वापस कर देते हो? इस पर नरेंद्र ने तपाक से उत्तर दिया, आप मुझसे इस पुस्तक में से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने इन्हें केवल पढ़ा ही नहीं वरन समझा भी है। इस पर अधिकारी ने किताब का एक पन्ना खोलकर नरेंद्र से प्रश्न पूछना शुरू किया तो नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। इस पर अधिकारी आश्चर्यचकित हुआ। तब अधिकारी ने नरेंद्र से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नरेंद्र ने उत्तर दिया, जब एक छोटा बच्चा पढ़ना सीखता है तो वह एक एक अक्षर जोड़कर पढ़ता है, अतः उसकी नज़र एक एक अक्षर पर रहती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह अक्षर सीख लेता है तो उसकी नज़र अक्षर पर नहीं, शब्द पर रहती है। एक एक शब्द पर फिर निरंतर अभ्यास के बाद धीरे धीरे वह पूरा वाक्य पढ़ने लगता है। धीरे धीरे भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और एक ही नज़र में पूरा पृष्ठ पढ़ा जा सकता है। तो मैं इसी तरह पढ़ता हूँ। यह सिर्फ अभ्यास है, एकाग्रता है। मन त्याग कर पढ़ने से यह सब संभव है। यह सुनकर पुस्तकालय का अधिकारी मौन होकर नरेंद्र का मुंह ताकता रह गया। नरेंद्र ने बड़े होकर संन्यास ले लिया
और एकाग्र होकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। वे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। देशवासियों से भी उन्हें बेहद लगाव था। उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से देश को हमेशा संगठित और शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। देश से अज्ञानता तथा अंधविश्वास को संतुष्ट करने का भी भरसक प्रयत्न किया। उनके इस मंत्र उनके ये मंत्र है, उठो जागो आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। अपने देश में लोगों को लक्ष्य के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें पढ़कर ये शिक्षा लेना है कि इस पाठ से हमें शिक्षा लेना है कि अज्ञानता, अंधविश्वास, अज्ञानता और अंधविश्वास को जागरूक करना है। ठीक है। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें ये हमें संदेश मिला कि हमें अज्ञानता, अशिक्षा और अंधविश्वास से दूर करना है। बच्चों, ये हिंदी का किताब है। अगर आपने के पास किताब नहीं है तो बच्चों आप किताब अवश्य खरीद लें, ताकि इस पढ़ाने के बाद भी अगर आप रीडिंग करेंगे तो आप अवश्य ही याद हो जाएगा और बात समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू।